नमस्कार आपको। क्या नाम है आपका? आप नाम बताएं। और हरिदास मंडल। हरिदास जी हैं। और कहाँ से उत्तराखंड आप से। आए? कौन सी जगह से आए? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से। रुद्रपुर उत्तराखंड से आप आए थे। यहाँ आने का उद्देश्य चिकित्सा, ट्रीटमेंट आपका उद्देश्य था। तो आप मेरे पास 7 तारीख को, 8 तारीख को आए थे, 7 तारीख को। सैटरडे को मैं यहाँ पहुँचा। हाँ, आप शनिवार 6 तारीख को आए और 7 तारीख से जो है हमने आपका जो है जो भी समस्याएं थी आपकी और जो शरीर से संबंधित आपको शिकायतें थी उस पे हमने काम किया है ना। तो मेजर समस्या क्या क्या थी वो बताइए, क्या चीज़ें ज़्यादा परेशान करती थी? एक तो जैसे कि मेरी दिनचर्या ऐसी है कि उसमें मानसिक तनाव से हमेशा ग्रस्त रहता था, क्योंकि बहुत सारी वर्क प्रेशर, वर्कलोड था। और सेकेंडरी लीवर पे फैटी लीवर का मुझे डायग्नोज बताया गया था। हॉस्पिटल से मैंने चेकअप करवाया था। लीवर जो है मेरा ग्रेड 2 का फैटी था। अच्छा। और सेकंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो और कॉन्स्टिपेटेड थे आप उस हाँ, वक्त, हैं? जी जी। ठीक है। और फिजिकली और कहीं पेन फिजिकली वेन? बॉडी में हमेशा थकान रहना, फिर एनर्जी फील ना करना, थोड़े से मूवमेंट में अपने आप को बिल्कुल ड्रेन थका हुआ, समझना, या ड्रेन बिल्कुल जैसे समझना। ऊर्जा खत्म हो गई है ना। यस यस। लेथार्जिक भी बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से बहुत सारी अंदरूनी समस्याएं थी। तो जो आपने डायग्नोज भी किया अपने तो हमने यहाँ डायग्नोस सिस्टम भी से, किया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसका, भी किया। हाँ, और और डायग्नोस आपका पर्टिकुलरली, पहले फिजिकल डायग्नोस भी हुआ, आपका टंग से भी डायग्नोस हमने हाँ, किया। और एसिडिक भी था बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। जो बाद में टंग डायग्नोस करने से, ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने जो डायग्नोस किया और उसके बाद उसका जो आफ्टर ट्रीटमेंट आपने टंग डायग्नोस किया, तो उसमें भी बहुत सुधार, वो आपको बहुत दिखाया भी हमने, है ना। लगभग 80% क्योर हो गया था बहुत अच्छे। आफ्टर डायग्नोस्टिक और आफ्टर ट्रीटमेंट, सॉरी। और सेकंड, जो भी सबसे मेन पद्धति आपने काम किया एक्यूपंक्चर थेरेपी में, और डिटॉक्सिफिकेशन जो ऑर्गन डिटॉक्स आपका किया ऑर्गन हमने। डिटॉक्स किया, जिसमें बिल्कुल ठीक। उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी से, डेड सेल्स रिलीज हुए। वो भी आपका हमने एक हमने न्यूरो प्रत्यक्ष रूप एक्यूपंक्चर में भी देखे। किया। न्यूरो एक्यूपंक्चर भी न्यूरो किया था एक्यूपंक्चर, ताकि आपको डी स्ट्रेस कर सकें, हाँ। है ना। और सेकेंडरी सबसे मेन पद्धति में जो आपने काम किया, मर्म चिकित्सा, वो बहुत पूरे बॉडी को सटीकता से, ऊर्जावान और ऊर्जा के सभी केंद्र को हाँ आपने उसको सुचारू रूप से एक्टिवेट किया। हाँ, जागृत किया हाँ, हमारी जो जागृत ऊर्जा किया। थी। और साथ ही मुझे भी इसके बारे में आपने ज्ञान भी दिया कि भविष्य में मैं इसकी जानकारी अपने, कम से कम अपने शरीर के लिए खुद कर सकूं, उसकी जानकारी मुझे दी अपने के आपने। साथ आपके परिवार को भी आप उसका लाभ दे सकें, इसलिए हमारा ये था कि आपको चिकित्सा भी करें और उसका जानकारी भी दें, जी। सिखाएं भी आपको। तो कई बार ऐसे होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो चिकित्सक जो है अपनी खाली ट्रीटमेंट जो है वही बताते हैं, देते हैं, लेकिन कभी पेशेंट को सिखाया नहीं जाता है किसी माध्यम से कि हाँ, वो भी अपना खुद भी उपचार कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी विज्ञान और इतना सरल पद्धति है, और जबकि बहुत गूढ़ रहस्य है आयुर्वेद में। तो इस चीज़ को हमने आपसे बहुत अच्छे से जानकार अनुभव किया, जानकारी ली। और भविष्य में हम किसी भी तकलीफ और किसी भी परेशानी से, या शारीरिक किसी परेशानी, रोग से, अगर कभी ईश्वर ना करे कि ऐसा कोई तो प्राथमिकता सिचुएशन हो, आपकी प्राथमिकता मेरी इसी चिकित्सा को। चिकित्सा पद्धति से ही रहेगी। और आपके थ्रू ही गुरुजी हम नहीं, आगे तो भी। मैं ये चाहता हूँ कि ये भी आप एक बात बताएं कि और लोगों को ये चिकित्सा लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। हाँ। कि हमारे साथ साथ अभी हमारी जो मेडिकल साइंसेज है, जिस तरीके से काम कर रही हैं, और जिस तरीके से सिर्फ मेडिफिकेशन हो रहा है, सिर्फ ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में। हाँ हाँ। तो ये जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारे सनातन धर्म की चिकित्सा पद्धति रही, जो कि अचूक बाण है,
और जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप जो इस पद्धति से अगर चिकित्सा लेते हैं तो बिल्कुल अपने आप को ऊर्जावान और उस बीमारी से कहीं ना कहीं आज के आधुनिक जगत में जो इलाज हो रहा है तो उससे बहुत ही तीव्र गति से और बहुत कम समय में आप इस पद्धति से क्योर हो सकते हैं। और मैं सभी को यही अपना मैसेज दूंगा कि आज जो भी लोग किसी भी दर्द या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं वो हमारे आयुर्वेद की पद्धति, हमारी जो ये गूढ़ रहस्य पद्धति, मर्म चिकित्सा पद्धति है, इसी पे काम करें और आपके क्षेत्र में, परिक्षेत्र में या आपके संबंध में जो भी हो उनसे आप इस पद्धति से इलाज लें। और अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई ना हो तो हमारे गुरुजी हैं, इनका वीडियो आप देखें और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सबमिट होगा तो वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए सर्वप्रथम अगर प्रेफर मैं किसी को एडवाइस करूँगा तो गुरुजी श्री दीपक अरोरा जी। और ये क्योंकि योग पद्धति से, एक्यूपंक्चर पद्धति से और अपने मर्म चिकित्सक पद्धति से, कई सारी ऐसी पद्धति हैं जिसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो उनके पास अपार ज्ञान है और आध्यात्म की शक्ति भी है उनके साथ। तो मैं कहूँगा कि आप गुरुजी से ज़रूर संपर्क करें और अपने जीवन में किसी भी समस्या को निजात पाने के लिए ज़रूर गुरुजी के माध्यम से बने रहें। आपको चिकित्सा का कितना लाभ हुआ, अगर हम बात करें 100 में से कितना आप समझते हैं कि आप लाभान्वित हुए? देखिए, मैं तो 100 में 100% कहूँ, लेकिन इसमें हो सकता है कि ऑडियंस जो भी आप देख रहे हैं आपको लगे कि ये एक फेक वीडियो बनवा रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। और अंदरूनी जो मैंने अनुभव किया आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब 90% तो मैं अपने आप को एकदम 90% करेक्टली कि मैं बिल्कुल क्योर होके जा रहा हूँ और सारी चीज़ें जो मेरे साथ थी उस पर बहुत मुझे वो मिला, रिजल्ट मिला। और 10% की बात है वो देखिए, वो आपको अपने अंदर से उस चीज़ को समर्पण करना पड़ेगा, उस पद्धति पे, उस पर आप विश्वास करेंगे और अध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे तो ये सारी जो पद्धति है आयुर्वेद की चिकित्सक पद्धति पुरानी, ये आपके ऊपर और तीव्र गति से काम करेंगे और जल्दी आप क्योर होंगे। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 7 तारीख को हमने आपका उपचार शुरू किया था और आज आप प्रस्थान कर रहे हैं अपने उत्तराखंड के लिए वापस। आज तारीख है 11 तारीख, है ना? चलिए, सो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें और आनंद में रहें, ये हमारी कामना है। और कभी अगर कुछ भी थोड़ा सा लगता है तो मर्म चिकित्सा जो आपको सिखाई गई आप उसका अभ्यास करेंगे। परामर्श के लिए हम 24/7 हर वक्त उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बात कर लें या कॉल करेंगे। और अगर कभी लगता है कि भाई वो चीज़ हमें काबू नहीं आ रही तो हम उसको प्रैक्टिकली और क्लिनिकली करेंगे। चलिए फिर, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।